ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है जो कि जेईई मेंस 2024 की 4 अप्रैल की जो शिफ्ट है रिसेंटली जो हुआ है उसमें आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल नंबर इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 1/5 प्लस 5 की पावर 1/3 की होल पावर 15। तो आपको इसकी जनरल टर्म लिखनी आती है। अच्छा, जनरल टर्म क्या हो जाएगी, देखो TR+1 इज इक्वल टू क्या होता है NCR, n कितना है 15, CR a की पावर क्या होता है n-r मतलब 2 की पावर 1/5 की पावर n-r मतलब 15 - r, समझ में आया। इंटू b की पावर मतलब 5 की पावर 1/3 की पावर r, समझ में आया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 15CR 2 की पावर 15 - r/5। अरे अपने को पता है ना कि a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n, तो वही तो अप्लाई किया है इंटू 5 की पावर r/3, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि रैशनल टर्म्स कितनी होंगी, है ना। तो देखो अगर जैसे 2 है, अब 2 की पावर अगर इंटीजर आई तो मतलब ये टर्म क्या होगी, रैशनल होगी ना। अगर मान लो इंटीजर नहीं आई, क्या आ गई, रैशनल आ गई, मतलब 2 की पावर 1/2 आ गया, समझ रहे हो ना। इंटीजर आई तो क्या ये टर्म क्या हो जाएगी, रैशनल। लेकिन अगर 1/2 आ गया मान लो, मतलब पॉइंट्स में आ गया, तो ये इरेशनल टर्म हो जाएगी ना। तो अपने को कौन सी चाहिए, रैशनल टर्म चाहिए। इसका मतलब 15 - r/5 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही r/3 भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए ये ऑल्सो। ये बात समझ में आई। अच्छा, आपको ये पता है कि आर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है और एन या एन से छोटी होती है। एन क्या है 15, तो 15 या 15 से छोटी होती है। तो यहाँ पर देखो जब मैं आर की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो क्या ये इंटीजर आ रहा है, 15/5 3 आ रहा है। 3 पुट करूँगा, क्या पुट करूँ, 5 पुट करूँ, अच्छा 5 पुट करूँगा तब भी आ रहा है, ठीक है। और क्या पुट करूँ, 10 पुट करूँ, आर की वैल्यू 10 पुट कर सकता हूँ, तो 10 भी पुट कर सकता हूँ और 15 भी पुट कर सकता हूँ। लेकिन आर की वैल्यू 15 से ज़्यादा पुट नहीं कर सकता, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है 15 या एन से क्या होती है छोटी या इक्वल टू। ऐसे ही आर की जो वैल्यू है, देखो ये r/3 भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आर की वैल्यू मैं 0 पुट कर सकता हूँ जिससे इंटीजर आ जाएगा। 3 भी पुट कर सकता हूँ और 6 पुट कर सकता हूँ और 9 12 भी पुट कर सकता हूँ, 15 भी पुट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पुट कर सकता। लेकिन देखो ये दोनों टर्म, जब ये दोनों टर्म रैशनल होंगी ना, दोनों टर्म क्या होंगी, रैशनल होंगी, तभी तो अपना आंसर आएगा। नहीं तो अगर एक टर्म भी क्या हुई, इरेशनल हुई, तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब इनका कॉमन लेंगे, वो इंटरसेक्शन लेंगे, समझ में आया। तो इंटरसेक्शन क्या है, 0 इसमें भी 0 इसमें भी है, बाकी 15 इसमें भी 15 इसमें भी है। तो मतलब r = 0 और 15 के लिए ही ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है ये क्या होगा, रैशनल नंबर की टर्म रखेंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 2 क्या होंगी, रैशनल होंगे, ठीक है।